भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र मंजरों से आच्छादित आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग रासलीला का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि जब गोपियों को मान हो गया कि हमसे संसार में श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे थे, तो इस अभिमान को चूर करने के लिए और उनके अंदर प्रेम बढ़ाने के भाव से भगवान अंतर्धान हो गए। तो गोपियाँ उनका पता पूछ रही है, लताओं से, पताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, कि कृष्ण का पता पूछ रही है। और वे पता भी पूछ रही है तो ऐसा ही नहीं, वे भगवान कृष्ण का स्वरूप बता करके, जैसे कोई बात कर रहा हो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, कि देखो बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, ये कृष्ण सांवले रंग के हैं, उनके शरीर पर पीताम्बर है, मस्तक पर मोर का मुकुट है, बड़े सुंदर हैं देखने में। क्या ऐसे व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है यहाँ? इस तरह से उनके पास बांसुरी है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिला है तुमको, कहीं देखे हो यहाँ पर? तो इस तरह से भावना के आवेश में वे वृक्षों से, लताओं से पता पूछ रही है भगवान कृष्ण को। वो पूछ करके उनको ढूंढ रही है। और इसी बीच में जो वे इतना उनकी चित्त वृत्ति इतनी भगवानमय हो गई कि वे कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अनुकरण इस तरह से करने लगी कि जैसे एक गोपी पूतना बन गई और दूसरी गोपी कृष्ण बनकर उसका दूध पीने लगी, मतलब उस तरह का एक्टिंग करने लगी। फिर शकटासुर का उसने अभिनय शुरू कर दिया, फिर बकासुर का अभिनय शुरू कर दिया। इस तरह से वे भगवान की लीलाओं का, चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। इस भाव में चली गई वह। और गोपियों की जो स्थिति है वो तो सब जानते ही हैं कि वे भक्ति मार्ग की आचार्य हैं और उन्होंने अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को भगवान में ही निवेशित कर दिया था। उससे बड़ा भक्त इस संसार में कोई है ही नहीं। इस बात को नारद जैसे भक्त ने भी स्वीकार किया है। जब नारद भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर उनके सर्टिफिकेट का काट कहाँ हो सकता है। तो इस तरह से भगवान की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। उसने गोवर्धन लीला भी किया कि कुछ गोपियाँ हाथों में दुपट्टा लेकर के गोवर्धन पहाड़ की तरह उसको फैला दिया और उसको नीचे से उंगली पर उसको उठाने का एक्टिंग करने लगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी भगवान कृष्ण ने लीलाएँ की सब वे करने लगी। उखल का लीला भी हुआ, कलिये नाग को, जो कलिये नाग के सिर पर जो भगवान ने नृत्य किया उसकी भी लीलाएँ की। इस तरह से भगवान की विभिन्न चेष्टाओं का उन्होंने अनुकरण करना शुरू कर दिया था और भगवान की खोज भी कर रहे थे। एक स्थान पर गोपियों ने किसी का चरण चिन्ह देखा, किसी का क्या, भगवान के ही चरण चिन्ह थे। तो उनसे लगा कि भगवान इस रास्ते से ही गए होंगे, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह में जो छाप होता है वो सब उसमें था, भगवान के चरण चिन्ह से मिलता जुलता। तो उन्होंने अनुमान किया कि कृष्ण इसी रास्ते से गए होंगे और उस पद चिन्हों के सहारे वे उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ने लगी। इस तरह से खोजने का क्रम हो रहा था। एक स्थान पर गोपियों ने एक ब्रज की युवती का भी चरण चिन्ह देखा। अब तो यह देख करके उनकी क्या दशा हुई होगी आप सोचिए। तो उन्होंने इस बात का एहसास किया कि कृष्ण जो है जरूर किसी युवती के साथ ही आगे बढ़े हैं, क्योंकि एक कृष्ण के पैर का चरण चिन्ह
और एक युवती का चरण चिन्ह था। तो उन्होंने अनुमान कर लिया इस बात का कि वे ब्रज की युवती के साथ इसी मार्ग से कहीं गए हैं, और उन्होंने यह भी अनुमान किया कि वे जरूर उसके कंधे पर हाथ रख कर गए हैं। अब वह तो हम लोग से ज़्यादा बड़भागी है। कृष्ण तो हमारे साथ नृत्य किए, गीत गाए, लेकिन वह कितनी बड़भागी है कि अकेले में भगवान कृष्ण उसके कंधे पर हाथ रख दिए और उसके साथ इस रात्रि बेला में गई, उनके साथ जा रही है, उनके साथ कहीं गई है। तो वह तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़भागी है। तो और ऐसा भी स्थान मिला जहाँ कृष्ण का चरण चिन्ह मिला और उस ब्रज युवती का नहीं मिला। तो उन्होंने यह भी अनुमान कर लिया कि लगता है कि कृष्ण ने उस युवती को अपने कंधे पर उठा लिया, इसलिए एक ही का चरण चिन्ह है, दूसरे का है नहीं। ये सब भावदशा थी गोपियों की। ये भावदशा एक सामान्य मनुष्य कभी समझ नहीं सकता है। हम श्रवण का आनंद लें, हम उन कथाओं का श्रवण करें भावपूर्वक। अपना दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बुद्धि से परे है। भगवान का हर कृत्य बुद्धि की सीमा से परे है। तो जो बुद्धि की सीमा से परे है उसको हम अपनी बुद्धि से कैसे पकड़ सकते हैं? तो जो ऋषियों ने लिखा, जो भगवान व्यास ने लिखा है, उसको आँख मूंद कर स्वीकार कीजिए और उन लीलाओं में आनंद लीजिए। कितनी अच्छी लीलाएं हैं भगवान की। क्योंकि भगवान की जो कथा है उसका श्रवण करना सभी साधनों का फल है। इस बात को अभी से याद कर लीजिए कि हम जितने भी साधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो भी करते हो, गंगा स्नान करें, हवन करें, ये सबसे पुण्य बड़े लोगों की प्राप्ति हो सकती है इस पुण्य के आधार पर। और बड़े लोगों की प्राप्ति होगी तो फिर पुण्य छीन होने के बाद मनुष्य इस धरती पर चला आता है, फिर बैक टू पेविलियन हो जाएगा, इस धरती पर पुनः चले जाएंगे आप। लेकिन भगवान की कथा श्रवण से जब सारे पाप कट जाते हैं, सारे पुण्य कर्म भी कट जाते हैं, तो भगवान के शाश्वत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण का बड़ा महत्व दिया गया है और सबसे बड़ी भक्ति इसी को माना गया है। तो गोपियों ने अनुमान किया कि जरूर उसको उठा लिया है, उस युवती को भगवान ने उठा लिया है और अपने साथ आगे लेकर चले गए हैं, क्योंकि एक ही चरण चिन्ह था। फिर आगे की चर्चा करते हैं। ओम शांति।